हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ रीच का ये लेक्चर नंबर 22 है। और अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में C++ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स होते क्या है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों है और इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सारा कुछ समझने वाले हैं। तो धीरे धीरे वीडियो के लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। तो बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्ट आर वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस। यानी स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेसिकली कि रिलेटेड वेरिएबल्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप बना करके एक ही जगह पर रखना, यही काम होता है स्ट्रक्चर का। अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मान लेते हैं 50 स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट का हमें डेटा मेंटेन करना है, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है और उसका नेम है और उसकी एज है। यानी हमें 3 चीज़ें जो है वो स्टोर करानी है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो रोल नंबर है ये इंटीजर टाइप का होगा, जो नेम है ये स्ट्रिंग टाइप का होगा और जो एज है ये इंटीजर टाइप की ये भी होगी। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो हमें क्या करना है कि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और एज एंटर कराना है, यानी कि स्टोर करके रखना है। तो हमें हर एक स्टूडेंट के लिए 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बार बार पड़ेगी। और अगर हम स्टोर एक बार करा लेते हैं उसके बाद एक्सेस करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी बार बार। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये तीनों ही वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन ये इनका जो डेटा टाइप है वो अलग अलग है। अगर सेम डेटा टाइप होता तो आपको पता है कि हम एरे बना लेते। एरे क्या होता है, सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। जैसे अगर हमें मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही स्टोर कराने हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रोल नाम का एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका साइज 50 दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हम इस रोल नाम के वेरिएबल में 50 स्टूडेंटों का रोल नंबर स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर जो कि एक इंटीजर टाइप का होगा, जैसे नेम और एज दोनों को एक साथ एक एरे में तो रख नहीं सकते, आपको पता है, क्योंकि जो एरे होती है उसमें हम एक ही टाइप का डेटा रख सकते हैं, जिस टाइप की वो एरे बनी होगी। जैसे रोल जो है वो इंट टाइप का एरे बना हुआ है, तो हम इसमें सिर्फ इंटीजर डेटा ही रख सकते हैं। रख आप 50 ले 500 ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, ये अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है, यानी ग्रुप होता है एक तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस एग्जाम्पल में सटीक बैठेगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया ना कि हर एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, नेम और एज है, तो उसके लिए हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, जिससे उसकी ट्रैकिंग जो है वो आसान हो जाएगी, डेटा स्टोरिंग आसान हो जाएगी और हमें कोड जो है वो कम लिखना पड़ेगा, या मतलब बार बार कोड को रिपीट नहीं करना होगा। और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेसिकली थोड़ा थोड़ा हमारे काम करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट की तरीके से। आगे चल के हम पढ़ेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो C++ में जब हम ओप्स पढ़ेंगे तो ओप्स में ऑब्जेक्ट और क्लासेस आती हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से लगभग काम करता है। बस जो हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट है उसमें फीचर हमें ज़्यादा मिलते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में हमें इतने ज़्यादा फीचर नहीं मिलते। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स का ही कलेक्शन बना सकते हैं, यानी इसमें हम सिर्फ वेरिएबल्स रख सकते हैं बस। जबकि क्लास और ऑब्जेक्ट में हम फंक्शन, मेथड, मतलब ये सारी चीज़ रख सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर, अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होते हैं ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे, आपको पता है कि जो इंटीजर है वो क्या है, डेटा टाइप है। फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है। तो ये जो है ये डेटा टाइप है, लेकिन ये बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। क्या होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप, जो कि पहले से बने, या फिर प्री डिफाइन भी कह सकते हैं। तो प्री डिफाइन या बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं जिनको हमें सिर्फ यूज करना होता है, बनाना नहीं होता है। लेकिन स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप है हम चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। चाहे क्या, हमें बनाना ही पड़ता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना करके डिक्लेयर करेंगे सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आगे डेफिनेशन की बात करें तो ईच वेरिएबल इन द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसे हम उस स्ट्रक्चर का मेंबर कहते हैं। यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया और इसके अंदर एक माई नम और एक माई स्ट्रिंग, 2 वेरिएबल हैं जो कि ये क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे माई स्ट्रक्चर के। यानी मेरा ये स्ट्रक्चर है खुद का बनाया हुआ और इसके ये 2 क्या है, मेंबर हैं। समझ गए ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं, फटाफट हम एक स्ट्रक्चर आपको उसी एग्जांपल की मदद से क्रिएट करके दिखाते हैं कि हमें 50 स्टूडेंटों का डेटा यूज़र से इनपुट लेना है। तो ये कोड जो है पिछले वीडियो का है, इसे हम यहाँ पर क्लीन करते हैं। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर वही स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड, जो कि रिजर्व कीवर्ड है। और करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जैसे ही करली ब्रैकेट देखिए ओपन एंड क्लोज करेंगे तो ये टर्मिनेटर हमें लास्ट में लगाना है इस तरीके से, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर लगाना है, ये इसका सिंटैक्स है, क्लियर है। तो ये हो गया।
अब यहाँ पर सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मली हम वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे हमें रोल नंबर स्टोर कराना है तो क्या करेंगे, इंट डेटा टाइप का एक रोल नाम का वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, बस वो हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड के अंदर करना है। तो इंट और यहाँ पर रोल नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया। इसी तरीके से स्ट्रिंग टाइप का बनाना है एक नेम, तो ये नेम नाम का वेरिएबल हो गया। और एक यहाँ पर हम बना लेते हैं एज का, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है कि 3 अलग अलग डेटा टाइप का एक कलेक्शन है बेसिकली। तो अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन इसका कोई वेरिएबल नेम रखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर नोट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, इसका वेरिएबल नेम क्या रखा गया, माई स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, और स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से हम यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो रखेंगे। लास्ट में हमारा ये जो माई स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ये भी वेरिएबल है लेकिन ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। और जो ये स्ट्रक्चर बना है ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, जो हमने खुद बनाया है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, और इसका नाम रखना है, जैसे यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। इस तरीके से ये नाम हो गया। यहाँ पर ये जो हमारा टर्मिनेटर है इससे पहले नाम रहेगा। तो स्टूडेंट ये एक वेरिएबल हो गया, और इसमें हमें 3 अलग अलग टाइप के वेरिएबल मिलेंगे। यानी ये ग्रुप बन गया कि नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से ग्रुप भी तो यही काम करता है। तीनों का हमने एक ग्रुप बना लिया स्टूडेंट। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर हमें स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराना है तो उसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सेस करना, यानी एक स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना। और एक्सेस करने में आप इसमें डेटा स्टोर करा सकते हैं, या जो इसमें ऑलरेडी डेटा स्टोर है उसे आप प्रिंट ले सकते हैं या उसके साथ कोई कैलकुलेशन करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और एज यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट जो कि हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है ना, यहाँ पर ध्यान रखना, स्टूडेंट जो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट है। यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर जो कि होता है मेंबर ऑपरेटर, यहाँ पर नोट्स में भी आप पढ़ेंगे। एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स, यानी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर की जरूरत होती है, और इसे मेंबर ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। आगे हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, मतलब मेंबर ऑपरेटर है बेसिकली, है ना। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टूडेंट डॉट रोल बस इज इक्वल टू, और इसका रोल नंबर मान लेते हैं 20 है, तो यहाँ पर हमने असाइन कर दिया 20। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है स्टूडेंट का, ठीक है, इसमें असाइन हो गया 20। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट नेम, तो उसके लिए वही वेरिएबल नेम स्टूडेंट डॉट नेम, और यहाँ पर इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर यहाँ पर नेम हो गया, जैसे जितेंद्र। कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पर ध्यान से समझना है इस बात को। फिर उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, देखिए लास्ट तक। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है, ये हो गया। और एज इसकी मान लेते हैं यहाँ पर हमने रख दी यहाँ पर 20, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर अगर हमें देखना हो, प्रिंट कराना है बेसिकली, तो सी आउट कराते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हम डेटा तो ऑलरेडी स्टोर करा चुके। तो अगर हमें स्टूडेंट का नेम प्रिंट कराना है तो सिंपली स्टूडेंट उसी तरीके से एक्सेस करते हैं जैसे डॉट ऑपरेटर से, स्टूडेंट डॉट नेम, बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे सी आउट कराते हैं, रन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे जितेंद्र जो है ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नाम प्रिंट कराया है। अब इसी तरीके से अगर हमें रोल नंबर प्रिंट कराना है तो सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट डॉट रोल, बाकी यहाँ पर सी आउट अलग अलग लगा करके हम रोल नंबर नेम सब प्रिंट कर सकते हैं। रन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो भी आ रहा है। तो ये तो हो गया एक स्टूडेंट के लिए। अब अगर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट हैं तब क्या करेंगे, क्या हमें फिर से स्ट्रक्चर बनाना होगा? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। अब अगर मल्टीपल स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाना, सिर्फ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जो स्टूडेंट है इसी में यहाँ पर हम आगे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर ये मान लेते हैं ये पहला स्टूडेंट है, तो अगला जो स्टूडेंट है तो उसे हम मान लेते हैं स्टूडेंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? 2 वेरिएबल हो गए। अगर 50 होंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर हम 50 वेरिएबल बना सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं। नाम भी अलग अलग रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे स्टूडेंट हो गया, या स्टूडेंट 2 हो गया, या स्टूडेंट 3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट 2 में यूजर से डेटा इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो यूजर से डेटा इनपुट लेने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, सी आउट एंटर। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर अ रोल नंबर, नेम और एज, इस टाइप से, ठीक है, एक ही लाइन में। और हमने लगाया सी इन। अब सी इन के बारे में आपको पता है कि जो जिस भी वेरिएबल में हमें यूजर से इनपुट लेना होता है, जैसे मान लेते हैं एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, एक्स में इनपुट लेना तो सिंपली एक्स लिख देते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर वाले वेरिएबल में डेटा लेना है, तो उसके लिए हमें पूरा इस तरीके से लिखना होगा। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट, सबसे पहले हमें क्या लेना है, रोल नंबर। तो स्टूडेंट डॉट रोल, ये हमारा हो गया पूरा एक वेरिएबल स्टूडेंट, जो कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। डॉट रोल यानी उसका मेंबर है। तो ये सी इन के लिए एक तरीके से हमारा यहाँ पर
एज अ वेरिएबल काम करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और दूसरी बार हमें क्या लेना है, हम एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगला हमारा क्या होगा, स्टूडेंट डॉट, ठीक है, और रोल के बाद क्या है, नेम है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और स्टूडेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने तीनों इनपुट ले लिए। अब अगर हमें सी आउट कराना है, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो स्टूडेंट 2 के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल नेम होगा वो स्टूडेंट 2 होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टूडेंट 1 के लिए तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्टली कांस्टेंट असाइन कर दिया। स्टूडेंट 2 वाला डेटा यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, आप चाहे तो स्टूडेंट 1 का भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, या फिर लूप चला करके आप मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा इनपुट ले सकते हैं। अभी हम सब समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर में एरे का भी इस्तेमाल देखेंगे, तो इसलिए हमने बताया वीडियो आपको पूरा देखना है, तब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, सी आउट कराते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट का मतलब नॉर्मल स्टूडेंट रोल इस तरीके से प्रिंट कराएंगे तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो यहाँ पर देखिए यूज़र से इनपुट लिया है, वो मैसेज यहाँ पर आ रहा है, तो उसका हमने रोल नंबर डाल दिया 25 सपोज, ठीक है, 25, और फिर स्पेस नेम क्या है, तो यहाँ पर नेम डाल दिया सपोज महेश, ठीक है, और फिर उसके बाद स्पेस देंगे और स्पेस से ही काम चल जाएगा। एज मान लेते हैं यहाँ पर हमने दे दी 20, चलिए 29 दे दी, ठीक है, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 रिजल्ट आ रहा है। 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट रोल वाला जो हमने प्रिंट कराया इसकी रोल नंबर क्या है, 20 है ना। और अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराते हैं, स्टूडेंट 2 का नेम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 2 का नेम क्या होगा, जो हम डालेंगे वही होगा, क्योंकि ये तो हम यूज़र से ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने रन किया वापस से, और उसका रोल नंबर हमने डाला 22 इस बार, और नेम यहाँ पर हमने डाल दिया सपोज अरविंद, ठीक है, क्या डाला, अरविंद, और यहाँ पर एज हमने दे दी यहाँ पर 25, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर नेम क्या आ रहा है, देखिए अरविंद। तो इससे आपको ये समझ आया कि हम स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे कैसे, डिक्लेयर कैसे करेंगे। इसमें आप मल्टीपल वेरिएबल रख सकते हैं, और स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल होते हैं उसमें हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और उसे सी आउट कैसे कराएंगे, यानी सी इन और सी आउट, ये यहाँ पर हमने देख लिया। चलिए, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नोट्स की तरफ और फिर देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स, तो अगर स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस करने हैं तो वही सेम स्ट्रक्चर माइनम, तो उसमें नंबर डाला गया, यहाँ पर ये यूजर मतलब इनपुट दिया गया है एज अ कांस्टेंट, और यहाँ पर सी आउट किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद वन स्ट्रक्चर इन मल्टीपल वेरिएबल्स, तो एक स्ट्रक्चर में हम मल्टीपल वेरिएबल भी इस तरीके से माई स्ट्रक्चर 1 2 3 या स्टूडेंट 1 2 3 कितने भी बना सकते हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े हैं, तो इसमें देखिए अगर वही चीज़ है, यहाँ पर क्या किया गया, दोनों में कांस्टेंट रखा गया। ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया माई कार 1 माई कार 2, और दोनों में यहाँ पर एज अ कांस्टेंट दिया गया है। हमने ये चीज़ आपको बताई है, एक कांस्टेंट में और एक यूज़र से इनपुट लेकर के, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से चीज़ें बताई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें नोट्स में अवेलेबल नहीं होती है ना। सारी चीज़ें नोट्स में डालेंगे तो नोट्स आपके निकल जाएंगे 500 पेजेस के, जो कि लेंथी हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे एक न्यू चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज करके हम एरे भी बना सकते हैं। देखिए नेम्ड स्ट्रक्चर, अब ये क्या होते हैं, नेम्ड स्ट्रक्चर का मतलब, अब चूंकि हमने अपना डेटा टाइप बना लिया ना, हमने आपको क्या बताया था कि जब हमने अपना डेटा टाइप बना लिया तो हम उसका नाम भी रख सकते हैं। अभी तक हमने अपने डेटा टाइप का नाम नहीं रखा था, डायरेक्टली वेरिएबल बना रहे थे, लेकिन हम अपने डेटा टाइप का नाम रख सकते हैं। जैसे जो बिल्ट इन डेटा टाइप होता है उसका नाम होता है इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, इस तरीके से हम अपने डेटा टाइप का भी नाम रख सकते हैं, और उसका फ़ायदा क्या है ये भी समझते हैं। तो वापस चलते हैं कोड ब्लॉक में, और आपको ये यूज़र से इनपुट लेना तो समझ में आ गया कैसे लेना है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, यूज़र से इनपुट लेना हमने बता दिया है और आपको समझ में भी आ गया है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इसमें हमने 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए हैं। ये वेरिएबल कहलाएंगे, और इनको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अभी वेरिएबल्स नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसका कोई डेटा टाइप नेम डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया स्टूडेंट। अब की बार हमने क्या रखा, अपने डेटा टाइप का नाम स्टूडेंट रखा, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर नाम रहेगा। यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये हमारा कहलाएगा डेटा टाइप नेम, और जब हम नीचे यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के बाद में लास्ट में होता है वो हमारा कहलाता है वेरिएबल। तो इस बार हमने क्या किया है कि अपना डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप प्रॉपर बना लिया है। इसमें हमने वेरिएबल अभी डिक्लेयर नहीं किए, ज़रूरत पड़ने पर और जितने ज़रूरत होंगे उतने वेरिएबल हम आगे चल के बना सकते हैं। 50 वेरिएबल होंगे, ज़रूरत होगी 50 बना सकते हैं। और स्टूडेंट जो कि एक बन गया हमारा क्या डेटा टाइप, तो इसका हम एरे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यही बेनिफिट है यहाँ पर इसका एरे बनाना, ये नोट्स में नहीं बताया गया है और कई लोग बताते भी नहीं हैं, यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है कि अब अगर हमें अब ये जो चूँकि स्टूडेंट ये वेरिएबल तो रहा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाना है, अब हम स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे स्टूडेंट जो कि हमारा जिस तरीके से इंट होता है उसकी जगह पर आ गया स्टूडेंट, ठीक है।
तो ये हो गया स्टूडेंट। और वेरिएबल का नाम क्या रखना है, तो जैसे वेरिएबल का नाम रखना है यहाँ पर हमें S1, तो ये S1 बस हो गया, इतना ही। अब इससे क्या हुआ कि S1 नाम का हमारे पास एक वेरिएबल बन गया। जैसे हम बनाते हैं ना इंट और x, तो इंट x इसका मतलब क्या हुआ, x नाम का एक वेरिएबल बना जो कि इंटीजर टाइप का है, और जिसमें हम इंटीजर टाइप की ही वैल्यू यानी 550 या कुछ ऐसा रख सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो हमने स्टूडेंट टाइप का S1 बनाया है, तो ये S1 क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये स्टूडेंट टाइप का है। और स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट में रोल नंबर, नेम और एज तीनों वेरिएबल हैं। तो अब जो S1 बना है ना, तो इसमें 3 वैल्यू होंगी। मतलब अब इसको एक्सेस करने के लिए वही सेम चीज़ S1 डॉट रोल ऐसे करके, और S1 डॉट नेम और S1 डॉट एज, समझ पा रहे हैं ना बात को। ये मेंबर हो गए S1 के। तो इसको हम क्लास और ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये हम क्लास अगर मान लें, इसको मान लें क्लास। अगर ओप्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो S1 हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। S1 क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और इस S1 ऑब्जेक्ट के मेंबर क्या होंगे, यही रोल, नेम और एज, ठीक है। आगे चल करके जब हम क्लास ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे तब वहाँ पर अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो वहाँ पर आसानी होगी, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, या फिर हम कहें यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बना लिया। अब अगर यूजर से इनपुट लेना है तो वही सेम प्रोसेस, यूजर से इनपुट लेना हो या एज अ कांस्टेंट असाइन करना हो तो सीधा S1 डॉट रोल इज इक्वल टू, और इसका रोल नंबर हमने कर दिया यहाँ पर 10। और इसी तरीके से S1 डॉट नेम इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर इसका नेम हमने कर दिया यहाँ पर इस बार सुधीर, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। फिर उसके बाद S1 डॉट और एज इसकी यहाँ पर हमने कर दी सपोज 40, ठीक है। तो ये यहाँ पर S1 जो कि एक सिंगल वेरिएबल है, और अगर हमें इसका नाम प्रिंट कराना है तो सिंपल S1 डॉट नेम रन करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए टर्मिनेटर नहीं लगा इन दोनों में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। रन किया तो यहाँ पर हमारा आ रहा है सुधीर, ठीक है, जो कि प्रॉपर प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है। अब इसमें देखिए एक हमने बनाया था S1, अगर मल्टीपल बनाने हो तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कॉमा S2 कॉमा S3 इस तरीके से आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से इंट टाइप के हम एक ही जैसे ऐसे बनाते नहीं थे, आपको याद होगा, इंट डेटा टाइप दिया और X कॉमा Y कॉमा Z, तो ये तीनों ही इंटीजर टाइप के वेरिएबल बन गए। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये काम हो रहा है। अब ये चीज़ तो आपको समझ आ ही गई। यहाँ पर S2 डॉट रोल, S2 डॉट नेम ऐसे करके यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, और एज अ कॉन्स्टेंट दे करके सी आउट भी करा सकते हैं। ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका हमें एरे बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, तो ये भी एक बेनिफिट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटाते हैं और हमने सिर्फ यहाँ पर STU नाम का एक एरे बना दिया। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, और इसका साइज़ दे दिया यहाँ पर हमने सपोज 3 दे दिया, ठीक है। 3 ही देते हैं समझाने के लिए, बाकी आप 30 दे सकते हैं, 300 दे सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर 3 स्टूडेंट के लिए एक एरे STU नाम का बना लिया। अब होगा क्या कि ये एक एरे होगा, और इस एरे में हम 3 अलग अलग, यानी इसका इंडेक्स भी होगा 0 1 2, क्योंकि एरे में आएंगे तो इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो 3 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड 0 पर होगा, और 0 इंडेक्स पर हमें क्या मिलेगा, रोल, नेम, एज तीनों मिलेंगे। एक ही इंडेक्स पर 3 चीज़ें। फिर 1 स्टूडेंट पर भी सेम मिलेगा, और 2 स्टूडेंट पर भी सेम यहाँ पर रोल नंबर, नेम, एज मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे काम करेगा। अब हम चाहें तो कांस्टेंट भी दे सकते हैं, चलिए कुछ कांस्टेंट दे देते हैं, कुछ यूजर से इनपुट भी ले लेंगे। तो यहाँ पर अब चूंकि हमारा वेरिएबल नेम क्या है, स्टूडेंट यानी STU, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा होगा STU। अब चूंकि जो STU है ये क्या है, हमारा एरे है, तो यहाँ पर हम उस एरे के कौन से इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए उसका इंडेक्स भी देना होगा, यानी STU 0, और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट, और हमें उसके कौन से मेंबर यानी रोल नंबर, नेम या एज को एक्सेस करना वो चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। स्टूडेंट टाइप का हमने एक STU का एरे बनाया, STU नाम का एक एरे बनाया, और उस एरे में हम जो है आराम से 3 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, और हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हमें रोल नंबर, नेम और एज मिलेगा। और जो स्टूडेंटों का रिकॉर्ड होगा वो इंडेक्सिंग की मदद से होगा, यानी 0 1 2 जैसे एरे में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने वही लगाया STU 0 डॉट रोल, और यहाँ पर इसी तरीके से नेम और एज के लिए, मतलब एज के लिए भी होगा। तो ये हम इसको करते हैं STU, और इसका यहाँ पर इंडेक्स भी हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि STU 0 जो 0 इंडेक्स पर रोल नंबर है और जो 0 इंडेक्स पर नेम है, वहाँ पर हमें असाइन करना है कि सी आउट कराना है, वो चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला हमारा STU वही सेम, और ये भी इंडेक्स हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें क्या होगा कि हम आराम से लूप भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडेक्सिंग है वो हम लूप के जरिए यहाँ पर वेरिएबल पास करके आराम से हम कम कोड में, यानी कि आप मान के चलिए कि एक ही लूप से हम 50 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड इंसर्ट भी करा सकते हैं और सी आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो हमने बताई ये आपको करना है, ठीक है।
यहाँ पर आपको क्या करना है कि यूज़र से इनपुट लेना है और कम से कम 10 स्टूडेंट का एग्जांपल लेना है, ठीक है। 10 स्टूडेंट का एग्जांपल लेना है, 10 साइज का एरे बनाना है, यूज़र से इनपुट लेना है, लूप लगाना है और उसे सी आउट भी कराना है। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आराम से बैठिए, सोचिए और दिमाग लगा करके ये काम आपको करना है। हम यहाँ पर अभी लूप के जरिए नहीं बता रहे। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पर अब अगर दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर हम दूसरे स्टूडेंट के लिए यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो हमने लगाया सी आउट और यहाँ पर हमने वही मैसेज प्रिंट करा दिया, बस इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम आराम से उसे सी आउट कर सकते हैं। तो हम क्या सी आउट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सी आउट कराएंगे STU और कौन से इंडेक्स वाला, जैसे मान लेते हैं कि 0 इंडेक्स का जो नेम होगा उसे हमें सी आउट कराना है। तो हम रन करते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम आप समझ लीजिए, रन किया तो यहाँ पर सबसे पहले इंटर डिटेल, तो सबसे पहले रोल नंबर हमने डाल दिया सपोज 7 और स्पेस नेम डाल दिया यहाँ पर JK और स्पेस एज हमने डाल दी 50 और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेम क्या प्रिंट हो रहा है, सुधीर। क्यों? क्योंकि STU 0 इंडेक्स का जो नेम है यानी उस मेंबर का जो नाम है वो क्या है, सुधीर है। अब यहाँ पर हम इसको चेंज करके देखते हैं, या हम एक साथ कई मल्टीपल सी आउट भी करा सकते हैं, या आपको पता है, ठीक है। अब जैसे 1 इंडेक्स का देखना है, यानी 1 इंडेक्स का जो नेम नाम का मेंबर है उसमें क्या डिटेल है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इंडेक्स चेंज किया। अब रन करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर हम इनपुट देंगे वही हमें मिलेगा, ठीक है। तो जैसे इसका रोल नंबर 4 दे दिया, नेम दे दिया UPCISS और यहाँ पर एज दे दी 10। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए UPCISS उसका जो नेम है वो आ रहा है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ऊपर थोड़ा चलते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है क्रिएट करने का तरीका, ये क्या है स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। यहाँ पर आपके अलग अलग डेटा टाइप के कई सारे मेंबर हो सकते हैं। जो नीचे यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं ये हमारा होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर का अपना कोई हम नाम देना चाहते हैं, डेटा टाइप नेम जिस तरीके से होता है, तो उसके लिए यहाँ पर आगे बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर नेम्ड स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। नेम्ड स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं कि हम उस स्ट्रक्चर का कोई नाम डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसी नेम से हम मल्टीपल वेरिएबल आगे चल के बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो जितना हमने इस वीडियो में बताया है पूरा घुमा फिरा करके आपको अच्छे से समझना है, जरूरी है, तभी आपको आगे चल के क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। अगर इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो क्लास और ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा और हमने एरे के साथ में देखा है, एग्जाम्पल के साथ में समझा है। बाकी यहाँ पर क्रिएटिंग रेफरेंस, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पॉइंटर और एड्रेसिंग स्टार्ट होती है। तो पॉइंटर्स के बारे में हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।